हाय, मेरा नाम संकेत है और मैं स्टॉक मार्केट में 2007 से हूँ। मुझे 18 साल हो गए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए। और आज हम बात करने वाले हैं मेरी जर्नी के ऊपर, और इसमें से काफ़ी सारे इंसाइट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। आई वॉज बॉर्न इन अ गुजराती फैमिली, और मेरे जो पिताजी का बैकग्राउंड है वो कभी भी स्टॉक मार्केट का नहीं था। हमारा जो बिजनेस है इट वाज मोर इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑडियो कैसेट। बीइंग इनटू स्कूल आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, एंड स्टडीज़ में पर्सनली मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था पहले से। और अगर मैं एकेडमिक्स की भी बात करूँ तो मैं काफ़ी साल ऐसे भी गए हैं जहाँ पे आई हैव रिपीटेड ईयर्स। फिफ्थ में आई एक्चुअली गॉट फेल। मैंने ट्वेल्थ में भी आई अगेन रिपीटेड दैट ईयर। गोइंग टू कॉलेज, टिपिकली कॉमर्स स्टूडेंट था मैंने टी वाई में जब भी मैं था मेरे लास्ट ईयर में, तभी तो मैंने बुक्स भी नहीं खरीदी। मेरा 10th कंप्लीट हुआ जब भी मैं 11th में आया। सो दैट इज़ द टाइम बेसिकली आई गॉट एक्सपोज टू स्टॉक मार्केट। हमारी एक स्पेस है जो हमने एक ब्रोकर को रेंट की थी तभी। एंड बिकॉज वो स्पेस में वो लोग बैठते थे तो दे आस्क्ड अस कि लाइक दे आस्क्ड माई फादर कि आप डीमैट अकाउंट खोलो और ऐसे ट्रेड्स करो। सो ही वॉज द पर्सन हु ओपन दी डीमैट अकाउंट, एंड ब्रोकर्स जो बोलते थे वो बेसिकली हम लोग करते थे टिप बेस्ड वर्क। आई यूज टू सिट इन दी ऑफिस, और मेरे फादर जो है और मेरे एल्डर सिस्टर है दे यूज टू एक्चुअली डू ट्रेड्स। एंड मेरा जो काम था वो खाली यही था कि आज क्या ट्रेड हुआ, कितने स्टॉक्स कितने लिए, इनटू क्वांटिटी इनटू प्राइस, और जो प्रॉफिट लॉस हो वही निकालना था। सो वो इनिशियली आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर दैट ऑल्सो। वो टाइम पे ऐसा था कि मुझे खाली ब्रोकर के साथ कोऑर्डिनेट करना होता था कि भाई आज क्या क्या बाई हुआ है, क्या क्या सेल हुआ है। सो ब्रोकर यूज टू टेल मी। सो देन आई स्टार्टेड टू गेट एन आइडिया, अच्छा फ्यूचर करके कुछ होता है, कैश करके कुछ होता है, फिर बाद में रोल ओवर क्या होता है, फिर मार्जिन मनी क्या होता है। सो आई यूज टू लर्न बिकॉज आई यूज टू गो टू द ब्रोकर्स ऑफिस ऑल्सो व्हेन आई यूज टू सिट। वन फाइन डे मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि आपको अगर कोई ट्रेड करना है आप ट्रेड करो। ऐसे रैंडमली कोई भी एक ट्रेड मुझे दिखा, मुझे ऐसा गट फीलिंग था कि ये चलेगा, और मैंने बाई किया। दैट वॉज फ्यूचर्स ट्रेड। और वही ट्रेड में मैंने कुछ गलती कर दी और उसमें मैंने आई थिंक 50,000 के आसपास का पहले दिन पे लॉस कर दिया। सो देन द ब्रोकर टोल्ड मी कि यू हैव डन सर्टन मिस्टेक्स इन एग्जीक्यूटिंग दी ऑर्डर, और उसके वजह से मुझे लॉस हो गया। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड टू ट्रेड। कॉलेज भी मैं जाता था और साथ में ट्रेड भी करता था, और कॉलेज में भी लकीली ऐसे थोड़े फ्रेंड्स थे जो लोग स्टॉक मार्केट वाले थे, तो और भी काफ़ी डिस्कशन हमारे होते रहे इसके रिलेटेड। और 2007 में और ये सब टाइम में कैसा था कि मार्केट एक अच्छे फेज में था, अच्छे बूम में था, और ट्रेडिंग में फिर मेरा फोकस और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड आई स्टार्टेड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। यूजुअली कैसे होता है कि पैसा बनता है तभी अपने को लगता है कि यार मैं ही भगवान आदमी हूँ, क्योंकि मुझे पैसा आ रहा है। और आई यूज टू लाइक डू बिग ट्रेड्स मैन आई वॉज इन कॉलेज ऑल्सो। हमारे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो ऑलमोस्ट 6 महीना 8 महीने का ऐसा टाइम था जहाँ पे इट वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली गुड। तो हम लोग कुछ भी अगर बाई करते थे तो हम लोग उसको लॉस में नहीं भी बेचते थे ना, तो 1-2 महीने के बाद में वो फिर से ऊपर आ ही जाता था प्राइस। सो वी वर लाइक वेरी कंफर्टेबल। 8 महीने से यूज टू मेक मनी। आई थिंक देर वॉज अ टाइम वेन वी यूज टू डेली मेक 50,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़, ऐसा हम लोग का रोज का एवरेज कुछ ना कुछ आता था। तो अगर 50 रुपये भी एक पॉइंट पे हम लोग का आता था तो वी वर लाइक कि ठीक है 50,000 रुपये आया, आज 50,000 ही है, और अभी लाख 2 लाख आएगा तो मज़ा आएगा। 50,000 में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। सो दैट इज़ द लेवल वेर वी रीच। एंड एवरीबडी स्टार्टेड कमिंग टू स्टॉक मार्केट बिकॉज वन साइड पैसा बन रहा था। और बुल मार्केट्स में यूजुअली ये होता है, जब भी यूफोरिया होता है तो लोगों को और कुछ नहीं सोचता है, एवरीबडी वांट्स टू कम इनटू द मार्केट। जब भी 2007 के टाइम पे भी मेड मनी। एक टाइम आया जब भी 2008 का सब प्राइम का क्राइसिस हुआ था, हाउसिंग बबल हुआ था बाय द वे यूएस में। डायरेक्टली लोअर सर्किट लग गया। लाइक सुबह को मार्केट खुला, 3 सर्किट हिट हुए और फिर 45 मिनट्स में मार्केट बंद हो गया। सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम वी सॉ कि अच्छा इतना बड़ा फॉल, मार्केट कभी गिरता भी है, और गिरा तो भी ऐसा कि कुछ बेचने का या सोचने का टाइम भी नहीं मिला। सो जब भी नेक्स्ट डे मैंने एक्सेल में सब एंट्रीज डाली, क्या क्या पोजीशन थी और क्या क्या एम टू एम लॉस है, क्या क्या मार्जिन कॉलेज हो भी है। सो दैट पॉइंट आई रियलाइज ओके एक दिन में 1.5 करोड़ का लॉस हुआ है टोटल फ्यूचर्स के पोजीशन में। हम लोगों को पता भी नहीं था कि कितनी पोजीशन पड़ी है, लाइक ना 200-250 लॉट के ऊपर का पोजीशन तो बेर मिनिमम था। और जब भी वो क्रैश हो गया उसके बाद में वी फेल्ट कि नहीं अभी कुछ सीखना पड़ेगा। मैं और मेरा एक फ्रेंड भी था कॉलेज में, तो हम लोग दोनों बीएससी में गए पहले सीखने को। बट वी थॉट इज के बीएससी में जा रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो एकदम सबसे बड़ा हब है फाइनेंस का, तो वहाँ पे अगर जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ बड़ा पैसा बना के ही निकलेंगे। आई मीन एक्सपर्ट बन जाएंगे हम लोग। सो वी वेंट टू बीएससी एंड देन वी रियलाइज कि हमने जो कोर्स सिलेक्ट किया ना वो 2 दिन का ही बेसिक कोर्स था। देन वी थॉट कि ओके चलो 2 दिन का तो कोर्स कर लिया। देन समबडी रेफर्ड अस किया तुमको टेक्निकल सीखना चाहिए। वी डिड अ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, दैट वाज अगेन अ बेसिक कोर्स। लेकिन बेसिक्स में ही हम लोग इतने ओवरवेल्ड हो गए थे कि अरे यहाँ पे मूविंग एवरेज इसको बोलते हैं, आरएसआई इसको बोलते हैं। तो वी वर वेरी हैप्पी टू सी कि अच्छा अभी समझ में आ गया क्या करना था। एंड हम लोग ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, उसके बाद में भी लॉस मनी। सो देन समबडी रेफर्ड अस टू सम थर्ड क्लासेस कि आप वहाँ पे जाके करो, एंड ही इज़ अ एक्सपर्ट ट्रेडर वगैरह वगैरह करके हम लोग तीसरे क्लासेस हम लोग ने एनरोल किया।
और वो थर्ड क्लासेस हमने जो एनरोल किया उसके बाद में भी लास्ट में भी लॉस मनी, एंड समबडी रेफर्ड मी टू द फोर्थ क्लासेस, आई डिड दैट ऑल्सो, उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। एंड फाइनली समबडी टोल्ड मी कि एक्चुअली तुमने मिस्टेक कर लिया है, आपको एक्चुअली सीखना चाहिए था एडवांस, और आपने ना कुछ अलग ही सीखा। सो आई लर्न एडवांस, और तभी आई थिंक आई हैड पेड 1 लाख रुपीज़ दैट टाइम टू लर्न दैट पर्टिकुलर कोर्स। वो करने के बाद भी लास्ट में आई लॉस मनी। सो ये सब जो पूरा प्रोसेस था ना 2007, एंड वहाँ से लेके 2010 वाज लाइक द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट, बिकॉज 3 साल निकालने के बाद में 5 क्लासेस करने के बाद में इतना सब करने के बाद में अल्टीमेटली लॉस मनी। और ऑब्वियसली घर वालों को भी प्रेशर आता है ना, लाइक कि आगे पढ़ाई भी ना रुक जाए, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज स्टिल स्टडिंग, एंड इट वॉज ऑल्सो द केस कि आई डोंट स्टॉप, यू नो, लाइक लर्निंग ही बंद ना हो जाए। फाइनली आई वाज लाइक चलो अभी थोड़ा हॉल्ट लेते हैं, रुकते हैं। आई स्टॉप फॉर अ वाइल, एंड देन आई एक्चुअली स्टॉप्ड इट फॉर ऑलमोस्ट यू कैन से अ ईयर। तो मेरा पढ़ाई पे भी था ध्यान, मतलब आई वांटेड टू एटलीस्ट कंप्लीट माय टीवाई एंड ऑल। सो वो सब भी प्रोसेस चालू था, और साथ में मैं बहुत ही एन एस सी बी एस सी के एग्जाम्स देने के लिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड, सो आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट मार्केट्स। सो मैंने अभी तक जितनी भी एन एस सी या बी एस सी के एग्जाम्स दिए उसमें मैं कभी भी उसमें मैं कभी भी फेल नहीं हूँ। बाद में 1 साल के बाद में वन फाइन डे वन ऑफ माई कजिन कॉल्ड मी, और उसको पता था कि मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। सो शी टोल्ड मी कि यार एक आइडिया करके एक स्टॉक है, क्या लग रहा है? तो तभी आइडिया का प्राइस आई डोंट रिमेंबर, बट वेगली अराउंड 40-60 रुपीज़ के कुछ प्राइस था तभी। तो आई ओपन द चार्ट आफ्टर 1 ईयर। तो मैंने 1 साल के बाद उसको लैपटॉप को खोला और मैंने डेटा डाल के देखा था, उसे वेरी हैप्पी टू सी, अच्छा फिर से वो स्क्रीन आ गया काफ़ी न्यूट्रल तरीके से। मुझे अभी भी याद है, मैंने रात को 12 बजे चार्ट खोला था, मैं सुबह 6 बजे सोया था, बिकॉज 1 साल के बाद देखा था। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि अच्छा क्या था एग्जैक्टली, नो वॉट वेंट रॉन्ग, राइट, ऑल दोज थिंग्स। एंड मैंने उसको जो बताया कि आइडिया गिरेगा, वो फ़ोन बात करके रख दिया। फिर बाद में शी कॉल्ड मी आफ्टर 1 मंथ, एंड शी टोल्ड मी कि यार तूने बचा लिया, वो आइडिया तो कितना नीचे गिर गया। सो देन आई रियलाइज कि यार अभी ये टाइम कैसे चला हुआ, अभी इसके पहले मैं कर रहा था तो इट वॉज नॉट वर्किंग। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग R&D आई केम टू नो के व्हाट आर ऑल द मिस्टेक्स दैट आई थिंक दैट आई हैव डन व्हाइल ट्रेडिंग। उसके बाद में आई स्टार्टेड ऑल्सो फाइंडिंग लूप होल्स का, अच्छा मैं जो कर रहा था उसमें भी क्या क्या चीज़ और बेटर हो सकती थी। समवेयर डाउन द लाइन आई न्यू कि मेरा पैशन जो है ना, वो एकदम कोर पैशन मेरा फाइनेंस पे। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई वॉज एबल टू लाइक किक स्टार्ट द जर्नी अगेन। और मैंने काफ़ी सारे लूप होल्स को फिक्स किए, एंड देन आई स्लोली स्टार्टेड गेटिंग दी नेक के ओके वेर आई एम गोइंग रॉन्ग। और फिर मैंने धीरे धीरे जो भी ट्रेड्स मैं कर रहा था 2012, उसके बाद में आई स्टार्टेड टेलिंग इट टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि देख मैंने फिर से चालू भी किया है, और अभी मैं फिर से ये बाई कर रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा होगा वैसा होगा। सो आई स्टार्टेड डिस्कसिंग थिंग्स विद देम, एंड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड गेटिंग कॉन्फिडेंस। जैसे ही मैं कुछ कर रहा था और वो थॉट प्रोसेस सही आ रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ वो सही आ रहा है, लोग मुझे बोलने लगे कि यार तूने जो स्टॉक लिया ना, हम लोग को ही बोलना तूने क्या लिया। सो आई यूज्ड टू जस्ट टेल देम देख मेरे पास अभी मैंने ये बाई किया, मैंने वो बाई किया है। सो एज अ फ्रेंड्स वी यूज्ड टू डिस्कस, एंड दैट इज हाउ बेसिकली पीपल ऑल्सो स्टार्टेड नोइंग मी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भाई एक बंदा है जो ऐसा किसी का फ्रेंड है और वो अच्छा ट्रेड करता है, तो पीपल स्टार्टेड टू आस्क मी। ये पॉइंट पे आई स्टार्टेड डिप्लॉइंग मोर मनी। फिर मैंने 1 साल सही से किया, 2 साल सही से किया, तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया नहीं लगा कि पहले जो था वो तो फ्लूक था, लेकिन शायद से अभी थोड़ा फ्लूक नहीं लग रहा है, बिकॉज 1 साल 2 साल से भी मैं स्टॉप लॉस भी ले रहा हूँ, और टारगेट पे भी मैं निकल रहा हूँ। सो मेरा रूल्स में बेसिकली थोड़ा बहुत फॉलो कर पा रहा हूँ। एंड आफ्टर ईयर्स आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, तो जहाँ पे ऑलरेडी मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी फंड मैनेज करने के लिए। सो आई वेंट टू दैट कंपनी, सो दे वांटेड अ पर्सन हु कैन एक्चुअली ट्रेड, मेक मनी, दैट्स इट, दैट वाज द रिक्वायरमेंट। मैंने जब भी उनकी पोर्टफोलियो की साइज़ देखी, जब भी उन्होंने मुझे दिखाया, तो पोर्टफोलियो में इतने सारे पोजीशंस ओपन थे। सो आई आज देम कि इसमें कितना पैसा है, मतलब आपका पोर्टफोलियो का साइज़ क्या है। सो ही टोल्ड मी मतलब टोटल पोजीशन अभी 300 करोड़ के आसपास का खुला है, पर उन्होंने बोला वो टेंशन मत लो, अगर आपको ज़्यादा भी चाहिए तो मिल जाएगा। सो आई वाज लाइक कि 300 करोड़ का पोजीशन है, मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं है, 300 करोड़ तो सुना भी नहीं है। सो नाउ 300 CR का फंड मैनेज करना, आई वाज लाइक कि एक अपॉर्चुनिटी लूँ नहीं लूँ, आई वाज वेरी मच कन्फ्यूज। सो आई वाज थिंकिंग दैट ओके चलो लेट मी गेट बैक टू यू गाइस एंड लेट मी सी व्हाट वी कैन डू। एंड मैंने उनको एक क्वेश्चन, सबसे पहले इतना तो मैं तब तक मेच्योरिटी लेवल पे आ गया था, मैंने उनको ये पूछा कि सर रिस्क कितना लेना है वो खाली बता देना। सो आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग आई फाइनली वाज लाइक कि मेरे पिताजी ने बोला कि एक बार तू स्टार्ट कर, ठीक है, तू करेगा तो ही होगा, बाकी अगर तू करेगा नहीं तो कभी होगा ही नहीं। आई वाज लाइक कि ओके, मैंने उधर ग्रीन सिग्नल है कि ठीक है चलो आई विल कम, बट जस्ट टेल मी व्हाट इज द रिस्क दैट यू वांट टू टेक। उनको भी वो आंसर देने के लिए बहुत बैक एंड फोर्थ लगा, बिकॉज इवन दे वर लाइक थिंकिंग अच्छा रिस्क क्या देना है। द डे व्हेन दे टोल्ड मी कि अच्छा इतना रिस्क लेना है, सो दे टोल्ड मी कि 40 करोड़ का रिस्क चलेगा। सो व्हेन दे टोल्ड मी दैट ओके 40 करोड़ का रिस्क लेना है और चलेगा, दैट इज द डे व्हेन आई वाज लाइक कि चलो ओके अभी काम करने में मजा आएगा, बिकॉज रिस्क जो है वो मेरे सामने आ गया। फर्स्ट डे मैंने वेंट टू इंस्टीट्यूशन, तो मैंने मेरा लैपटॉप ओपन किया और मेरे बॉस का मुझे फ़ोन आया, बिकॉज ही वॉज ट्रैवलिंग एल्सवेयर। सो
ही जस्ट कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि अच्छा संकेत जी क्या लग रहा है आपको करेंसी में। तो मैंने उनको बताया कि आई टोल्ड हिम 2-3 करेंसीज हियर एंड देन एंड वन ऑफ द करेंसी वाज यूरो आईएनआर। सो आई टोल्ड हिम कि यूरो आईएनआर में अभी ब्रेकआउट है इंट्राडे में, इट लुक्स गुड। तो उन्होंने फ़ोन रख दिया और फिर मुझे इंस्टीट्यूशनल जो डेस्क होता है, मतलब जो लोग बेसिकली इंस्टी का अकाउंट हैंडल करते हैं, ऐसे ब्रोकर्स के पास भी डेस्क होते हैं। सो उनका जो रिलेशनशिप मैनेजर था उसका मुझे फ़ोन आया एंड ही टोल्ड मी कि संकेत जी आपने कोई ट्रेड लिया है क्या, आपने कुछ बचा था ट्रेड। मैंने बोला मैंने ट्रेड हाँ मतलब डिस्कस किया था कि यूरो एंड लूज गुड। तो जो बंदा था आर एम, उसने मुझे बोला कि वो तो आपके उसमें ट्रेड हो गया अकाउंट में, मतलब एग्जीक्यूट हो गया है ट्रेड। सो आई वाज लाइक एग्जीक्यूट कर दिया है। तो मैंने बोला क्या, मैं तो खाली डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया था, ये तो उन्होंने सीधा बटन दबा दिया है। मैंने उनको बोला कि क्या लिया एग्जैक्टली, क्या पोजीशन क्या है। तो ही टोल्ड मी 20,000 लॉट्स लिया है अभी। सो 20,000 लॉट्स बेसिकली वो जो कंपनी ना उनका मिनिमम टिक साइज था कि चलो ट्राई करके देखते हैं 20,000 लॉट में क्या होता है ऐसे ही। सो फॉर मी 20,000 लॉट्स वॉज लाइक, मैंने तो पहले कैलकुलेटर निकाल के देख लिया भाई 20,000 लॉट्स कितना लॉट साइज है क्या करेंसी में एग्जैक्टली। सो देन आई टोल्ड हिम कि अच्छा मुझे इतना पता कि अभी क्या पी एन एल है। ही टोल्ड मी कि अभी आपको ना 20 लाख रुपीज़ आ रहा है। सो इट वॉज लाइक 25 पैसा ऊपर गया और मैंने उनको बोला कि वो टारगेट आगे बेच दो। लकीली वो दिन 25 लैक्स का जो था मेरा फर्स्ट डे था, इट वॉज लाइक 25 लैक्स का मेरा ट्रेड सक्सेसफुल गया। यूजुअली होता है कि आउट ऑफ 100 इट इज़ वेरी फेयरली पॉसिबल कि आपके पहले 3 गलत जा सकते हैं और पीछे के 7 सही जा सकते हैं, पीछे के 10 सही जा सकते हैं। तो यू डोंट नो कौन से क्रोनोलॉजी में वो प्रॉफिट और लॉस का जो थियरी रेफरेंस आने वाला है वो कैसे आएगा। आई रियलाइज वन थिंग कि यार अभी तक मैं जो कर रहा था वो तो मेरे घर पे बॉस का बॉस कौन है, मैं ही हूँ। पर यहाँ पे मेरे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी बोलूँ आई हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट वॉट आई एम सेइंग। आई यूज टू डिस्कस इट विद माई बॉस कि अभी आज ये किया वो किया। सो यूज टू टेल मी कि संकेत आपने देखा आज पाउंड कितना ऊपर जाके नीचे है। तो आई वाज लाइक हाँ तो 10-20 पैसे का मूवमेंट था या 30 पैसे का मूवमेंट था। तो यूज टू आस्क मी कि अच्छा तो आपने कौन सा ट्रेड किया, पाउंड में कुछ किया। तो मैंने बोला कि सर मैंने तो नहीं किया बिकॉज मेरे चार्ट में तो कोई ट्रेड था नहीं। देन आई रियलाइज कि अच्छा एक्चुअली मैं ऐसा भी आंसर नहीं दे सकता हूँ कि मेरे चार्ट में नहीं था। तो उन्होंने मुझे हायर ही किया था उसके लिए कि मैं अलग अलग कंडीशंस में ट्रेड कर सकूँ। देन आई रियलाइज कि ओके आई डोंट नीड टू ओनली यूज वन स्ट्रैटेजी, आई हैव टू मेक मल्टीपल स्ट्रैटेजीज टू ट्रेड। ये जो पूरा प्रोसेस था उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली, मेरा खुद का डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ वहाँ पे। आफ्टर दैट बेसिकली आई स्टार्टेड माई ओन इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग 2000। आज भी मैं इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग करता हूँ। तो उसके बाद में मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो वॉन्टेड टू लर्न कि तू जो ट्रेडिंग करता है आखिर ने तो हम लोग को भी सीखा ना कैसे करना चाहिए। मैंने आई टॉट देम हाउ टू डू इट। देन उसके बाद में ही दे रिकमेंडेड देयर फ्रेंड्स, फिर देयर फैमिली। तो ऐसे करते करते देन लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड टू शो इंटरेस्ट एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु आल्सो वांटेड टू लर्न। दैट इज हाउ आई आल्सो स्टार्टेड टीचिंग पीपल अपार्ट फ्रॉम माई पर्सनल ट्रेडिंग। बीइंग अ स्टूडेंट जो स्कूल में ही या कॉलेज में ही अच्छा नहीं था, अभी टाइम ऐसा गया कि मैं ऐसे लोगों को सिखा रहा हूँ जो लोग MBA है या लाइक पीपल हु आर more educated than me. While this journey I also did my MBA and मैंने CMT भी किया है मेरा। So 2016-17 में started learning about CMT. In the current date I am also doing my independent trading and I am also educating people on how to do trading but from a very professional angle. If I talk about the road for a trader, या अगर कोई पर्सन ट्रेडिंग करना चाहता है, उसको ट्रेडर बनना है और आज वो शायद से जो एज पे था शायद से वो आज वो एज पे है। तो ऐसे केस में यूजुअली क्या होता है कि ट्रेडिंग जो फील्ड है, ठीक है, उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग खुद को नहीं पूछते हैं। सो लेट्स से इफ़ आई वांट टू डू अ बिजनेस, तो हम लोग बिजनेस करने से पहले कितनी सारी चीज़ें देखते हैं कि बिजनेस करना है तो कौन सा करना है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कहाँ पे होगा, कौन मैनेज करेगा। सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क व्हेन यू पुट मनी समवेयर एल्स, बट व्हेन यू पुट द सेम मनी इन मार्केट, तो मार्केट में हम लोग ये नहीं पूछते कि कोई बोलता है ना रिलायंस ले ले, तो हम लोग बोलते हैं हाँ चलो रिलायंस ले ले। तो हम लोग इतना रिसर्च नहीं करते हैं, राइट। तो ये जो ऐसा फील्ड है इसमें रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी चीज़ है जो माइंडसेट वाली चीज़ है, इसमें साइकोलॉजी का भी कंपोनेंट उतना इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं मेरा जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, या मैं सोच रहा हूँ कि अभी जॉब नहीं करना है, मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ। सो एवरीबडी वांट्स टू बिकम ट्रेडर बिकॉज ट्रेडिंग में ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको ना ही किसी आदमी को मैनेज करना है, ना ही आपको परचेज करना है, सेल करना है, डिज़ाइनिंग करना है, HR से आपको कुछ काम करना है, आपको कोऑर्डिनेशन करना है। ट्रेडिंग में आप और आपका स्किल और आपकी स्क्रीन है। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा लगता है कि मैं ट्रेडिंग में जंप करूँ या मैं ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाऊँ। इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद साइकोलॉजी एज अ पर्सन हु यू आर। आप क्या बैकग्राउंड से आ रहे हो,
आपके पास कितना रिस्क लेने के लिए पैसा है, आपके पास रिस्क लेने के लिए कितना टाइम है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो यूजुअली आपको खुद को पूछने चाहिए। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो आइडियली आई वुड से कि एवरीबडी शुड ट्राई, बट आफ्टर ट्राइंग यू शुड अंडरस्टैंड इट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। आपके पास इनफ बैकिंग है क्या, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास 2 साल की सेविंग है कि नहीं है, रिस्क लेने का पैसा है कि नहीं है। और यूजुअली ये प्लानिंग जब भी नहीं होता है तो इंक्यूबेशन पीरियड में ही आपका ट्रेडिंग फेल हो जाता है। इवन दो यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर अ वेरी एक्सपर्ट पर्सन, आपने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस देख लिए, लेकिन जब भी इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जब भी रिस्क लेने की बात आती है, तो सबका बिहेवियर, सबका माइंडसेट अलाउ करता है और किसी का नहीं करता है। उसके बाद में वंस यू गो थ्रू दैट फेज एंड इफ यू वांट टू लुक फॉरवर्ड इनटू योर ट्रेडिंग, देन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि एटलीस्ट आप आपके घर के खर्चों को 2 साल का साइड में ऑलरेडी एक बैलेंस रख रहे हो। आपके पास जो ट्रेडिंग करना है उसके लिए सफिशिएंट कैपिटल है, और वो कैपिटल पे आप अगर रिस्क भी लोगे तो आपको पता है कि आपको डिप्रेशन नहीं होगा या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप रूल्स को फॉलो करें, आप जो भी करो रिसर्च को फॉलो करो। वंस यू हैव योर आई मीन बैकअप प्लान, और आपको पता है कि मैं 2 साल यहाँ पे डेडिकेटली देने वाला हूँ, मेरे अच्छा टाइम भी ट्रेडिंग में आने वाला है, बुरा टाइम भी आने वाला है, वो समझ के, ठीक है, अंडर समबडीज मेंटरशिप और गाइडलाइंस, देन योर जर्नी विल बी मोर स्मूथ। तो अगर आप ट्रेडर्स की लाइफ देखोगे तो ट्रेडर्स के लाइफ में आप देखो कि 12 महीने के 12 महीने पैसा नहीं आता है, रोज के रोज पैसा नहीं आता है, ठीक है। सो जब भी हम मार्केट में आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बस रोज पैसा बनेगा और मैं यहाँ पे कमाने के लिए आया हूँ, 1-2 दिन लॉस में गया तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट। बट ट्रेडिंग में वी ऑलवेज सी थिंग्स इन टोटलिटी। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि करियर बनाना है, तो ऐसा हो सकता है कि 12 में से आपके शायद से 4 महीने खराब जाए और 8 ही महीने आपके ऐसे हो जिसमें आपका प्रॉफिट जाए, पर वो सस्टेनेबिलिटी में, आई मीन आपके पूरे साल में वो इट विल गिव यू डिसेंट रिटर्न। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, मेथड्स, ट्रेडिंग स्टाइल्स, स्ट्रैटेजीज, टूल्स, एसेट क्लासेस, मार्केट्स, बहुत सारी चीज़ें। सो यू विल हैव टू फिक्स योर थिंग्स स्लोली। करियर देखो तो करियर हजारों करियर है, लेकिन आपको पता है कि अच्छा मुझे फूड इंडस्ट्री में जाना है, तो आपका ना एटलीस्ट एक चीज़ ब्रेक डाउन हो गया कि चलो फूड पे ही जाना है, अभी फूड में फार्मिंग करना है, या फूड में मुझे शेफ़ बनना है, या फूड में मुझे फूड प्रोसेसिंग करना है। सो यू विल हैव टू डिफाइन व्हाट यू वांट टू डू। सो वंस यू डिफाइन स्लोली दैट ओके मैं ऑप्शन ट्रेडर बनूंगा, मैं ऑप्शन सेलर बनूंगा, मैं डे ट्रेडर बनूंगा, मैं इतना कैपिटल लेके आऊँगा, मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी है, मेरे रिस्क का प्लान इतना है, मेरे रिटर्न का प्लान इतना है, मेरा रिसर्च मुझे ये बोलता है, मेरा बैक टेस्टिंग रिजल्ट ये है, मेरा फॉरवर्ड टेस्टिंग रिजल्ट ये है। तो वंस यू डू दोज थिंग्स प्रोफेशनली, उसके बाद में इफ़ यू फील कि ओके हाँ चलो अभी मैं 1 साल 2 साल से कंसिस्टेंटली मैं रूल को फॉलो कर पा रहा हूँ, देन द जर्नी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड एज अ ट्रेडर बिकम्स वेरी इजी। शॉर्ट में अगर आपको मैं स्टोरी बताऊँ तो ये पेशेंस वाली गेम है, इसमें ये कैपिटल इंट्रिंसिक वाला बिजनेस है, यू नीड कैपिटल। अगर आप ऑलरेडी कुछ जॉब कर रहे हो और अगर आप सोचो कि मैं 50,000 डाल के ट्रेडिंग करूँ तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर आप सोचो कि मैं फुल टाइम बैठूँ, मेरा इलेक्ट्रिक का बिल भी इसमें भरने वाला हूँ घर का, और खर्चे भी करने वाला, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इज सस्टेनेबल कैपिटल दैट इज देयर इन योर इकोसिस्टम। अगर ये सारी चीज़ें हैं, then I think going forward as a trader you have very high chances of succeeding and ultimately understanding yourself as a person। चीज़ मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि हम यूजुअली एक ऐसे बायस में आते हैं जहाँ पे वी कंपेयर अ लॉट ऑफ पीपल विद अदर्स, और हम सोचते हैं कि यार वो बंदे ने आज के 10 ट्रेड मार दिया और निकल गया और मैं अभी तक खाली 2 ट्रेड मार के ही रुका हूँ। वो पर्सन की माइंडसेट एक अलग है और आपकी माइंडसेट एक अलग है। सो यू माइट बी अ गुड स्विंग ट्रेडर, यू माइट बी अ गुड पोजिशनल ट्रेडर, और यू माइट बी अ गुड स्कैल्पर। सो जस्ट आइडेंटिफाई हु यू आर। जब भी आप आइडेंटिफाई करोगे आई एम श्योर आपको धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके माइंडसेट के बारे में आपको आइडिया आ जाएगा। मैंने तो मेरी खुद की एक्सेल शीट भी बनाई हुई है जहाँ पे मेरे पास मेरे खुद की क्या पर्सनल क्वालिटीज है वो सब भी डिफाइंड है। सो एंड आई हैव माई ओन स्वॉट एनालिसिस। सो बेस्ड ऑन दैट आई चोज द करियर, और मुझे पता है कि एग्जैक्टली मुझे आगे 5 साल में मेरा गोल क्या है या 10 साल में मेरा गोल क्या है। इट ऑल हैपन्स अंडर गाइडेंस ऑफ पीपल एंड whoever you trust। with that I hope आपको इसमें से कुछ चीज़ें जानने मिली, कोई आइडिया मिली हो आपको। सो यू नेवर नो, वन थिंग कुड बी लाइक आपकी लाइफ बदल सकता है वो। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे किसी भी टाइप के वीडियोस आपके सामने लेकर आए जो कोई इन्फॉर्मेटिव हो, या आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हो हमारे से, सो मेक श्योर दैट यू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और फिर बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे किसी अगले वीडियोज़ में। अगर आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं जो ना सिर्फ आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाए बल्कि आपके माइंडसेट को भी इम्प्रूव करे और अकेले नहीं अपने परिवार वालों के साथ देख पाएँ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।